सामान्य रूप से रह सकते हैं। छात्रों के लिए प्राणायाम अमृत के समान है। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे वेद उपनिषद और रिसर्च कह रहा है कि अगर नियमित रूप से छात्र पढ़ने के पहले सुबह में, शाम में प्राणायाम करने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करे तो 6 महीना होते होते वो बिल्कुल अबोध छात्र भी ज्ञानवान होता चला जाएगा। उसे जो बात पढ़ने में करने में 2 घंटा 3 घंटा लगता था, मुश्किल से वो 10-20 मिनट में उतना काम करने लगेगा। इतनी उसकी क्षमता बढ़ जाती है। उसके याद रखने की क्षमता, व्याख्यान करने की क्षमता, उसकी समझ, ये हमारा भारतीय दर्शन का सबसे खूबसूरत चीज़ है। प्राणायाम जैसे हम साबुन लगाते हैं तो हमारा शरीर साफ सुथरा दिखने लगता है, अच्छा लगने लगता है। ये प्राणायाम भी हमारे अंदर के मलिनता को साफ करता है, और जब चीज़ साफ हो जाती है तो स्वतः उसके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे मोबाइल का वायरस अगर हो जाए तो वो आप देखेंगे हैंग करने लगता है, काम ठीक से नहीं करता है, कोई बटन दबाते हैं कुछ हो जाता है। ये उसके गंदगी होने का कारण है, वायरस होने के कारण है। ये आपका प्राणायाम आपके वायरस को, चूँकि हम ऐसा नहीं है कि संत है, साधु महात्मा है, हिमालय के कंदराओं में रह रहे हैं, हम इसी जगह घूम रहे हैं, इस सोसाइटी से इंटरेक्ट हैं, हम उससे जुड़े हुए हैं, तो उसके अवांछनीय प्रभाव, वांछनीय प्रभाव तो हम पर पड़ता ही है, पर उसके अवांछनीय प्रभाव भी वायरस के रूप में हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। इस अवांछनीय परिणाम को हम कैसे रोक सकें और कैसे अंतःकरण मस्तिष्क शुद्ध होकर हम पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ने की दिशा में मेरा ध्यान कैसे आकर्षित हो, इसका खूबसूरत चीज़ है। इससे बढ़िया दूसरा कोई औषधि नहीं है ये छात्रों के लिए, छात्र शिक्षक दोनों के लिए। आपके अंदर इतना निर्मल सुंदर स्वरूप दिखने लगता है कि आप इसी अवस्था को हमेशा रखना चाहते हैं, और परिणाम होता है कि छात्र सुंदर से सुंदर, अच्छा से अच्छा बनता चला जाता है। आइए हम प्राणायाम को बहुत साधारण प्राणायाम में बात करूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम लंबी सांस खींचनी है और छोड़नी है। मैं आज 2 ही पर बात करूँगा। लंबी सांस खींचनी है और छोड़नी है। खींचनी है, सांस खींचकर हमें नाभि तक पहुंचाना है। ध्यान रखना है बात को। सांस खींचकर कहाँ तक पहुंचाना है? नाभि तक। और छोड़ना है तो पूरे नाभि के अंदर से सारे सांस को छोड़ देना है। 2 बातें ध्यान रखनी है। सांस खींचनी है, कहाँ तक पहुंचाना है? नाभि तक। कहोगे सर आप नाभि तक क्यों खींचने की बात कर रहे हैं? हम उथला सांस लेते हैं। देखना, जब आप गुस्से में हो, टेंशन में हो, सांसें फूलने लगती है, सांस यहीं से बाहर आता है जाता है, अंदर नहीं जाता है। ये सांस की अवस्था हमारी अवस्था को डिसाइड करती है, या हमारी अवस्था जैसी होती है वैसी सांस की अवस्था हो जाती है। तो हम नाभि तक सांस लें। नाभि से मतलब है हमारा अस्तित्व। हमारा अस्तित्व तक हम जितना पहुंचेंगे उतना हम स्थिर और दृढ़ होंगे। माँ से हमारा नाभि जुड़ा है। माँ से जब हम अलग होते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले माँ से क्या अलग किया जाता है? नाभि को। यानी हम नाभि से माँ के साथ जुड़े हैं। माँ मीन्स अस्तित्व। अपने पिछले प्रवचन में सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफ़र माँ के द्वारा ही बच्चे में होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो वो हम कहाँ से जुड़े हैं? अस्तित्व हमारा कहाँ है? नाभि। हम सांस को कहाँ तक पहुँचाने का काम करें? उस अस्तित्व तक पहुँचाने का काम करें, उस नाभि तक पहुँचाने का काम करें। ये प्रक्रिया अगर स्वतः होती चली जाए तो आप उतने स्थिर, शांत और सद्बुद्धि के जानकार होते चले जाएंगे। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले लंबी सांस लेंगे, कहाँ तक पहुँचाएंगे? नाभि तक, और फिर उसको पूरे तरह से छोड़ देंगे। स्टार्ट करें।
सांस छोड़ें, छोड़ने में पूरी तरह से छोड़ दें। प्राणायाम के समय हमारा मेरुदंड सीधा हो, हमारा मेरुदंड सीधा हो, आंखें बंद हो और ये सांस जा रही है उसे भी देखें, सांस अंदर आ रही है उसे भी देखें। सांस भरते हुए नाभि तक सांस छोड़ें। आंखें बंद करके सांस को देखनी है, अंदर से देखनी है, ध्यान में देखनी है। मेरी सांस अंदर जा रही है, नाभि तक पहुंच रही है। छोड़ रहे हैं उस समय भी सांस को देखनी है। सांस बाहर जा रही है, सांस बाहर निकल रही है, सारा बाहर निकल गया, कुछ भी अंदर नहीं बचा, निर्मल, बिल्कुल विकार रहित हो गए, स्वच्छ सुंदर, ऐसी भावना। आइए हम दूसरे प्राणायाम के आयाम को अब सीखें और करें। तो 2 मिनट 3 मिनट ज़रूर करना चाहिए। सुबह शाम दोनों करें, अति लाभदायक, छात्रों के लिए अति लाभदायक। मैंने इसका प्रयोग किया है, मुझे पूरा लाभ मिला है और जिन छात्रों को बताया है उसने पूरा लाभ पाया है। जिनकी स्मरण शक्ति, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, जिन्हें गुस्सा चिड़चिड़ापन सा है, वो निश्चित रूप से इसका अभ्यास करें, ये सारे चीज़ खत्म हो जाएंगे। अब सांस को खींचनी है, जैसे सांस बताया था खींचने के लिए वैसे सांस खींचना है, फिर सांस रोक लेना है। और सांस कहाँ तक जाए? नाभि तक। सांस हम खींचेंगे, कहाँ तक पहुँचाएंगे इसको? नाभि तक। फिर सांस को रोक लेना है, जितनी सामर्थ्य है उसको रोकेंगे। ये अंतःकुंभक कहलाता है, अंतःकुंभक। जब सामर्थ्य भर रोकना है, फिर सांस जब छोड़ने की बारी आएगी सामर्थ्य भर छोड़ देना है। ये पूरक हो गया, पूरक। सांस छोड़ देनी है पूरे तरह से, जितना अंदर है सबको छोड़ देना है। जब सांस पूरे तरह से छोड़ देते हैं तो अंदर एक वैक्यूम उत्पन्न होते हैं। वो वैक्यूम आपके हार्ट को क्लीन करने में बहुत मदद करता है, दूसरी मशीन नहीं कर पाएगा जितना अच्छा आप कर पाएंगे। और फिर सांस को छोड़ने के बाद रोक लेना है। ये बाह्य कुंभक हुआ, जितना आप रोक सकते हैं। पुनः सांस को खींचना है, खींचकर अंदर रोकना है,